ओके, पे अटेंशन। ओके बेटा, पे अटेंशन एवरीवन। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे थे बेटा। न्यूमेरिकल्स आपके जो भी डाउट्स है, दोनों तीनों जो डाउट्स है वो कल आपका 15th क्वेश्चन के साथ डाउट्स है, ठीक है। सुनो बच्चे ध्यान से, अगर आप बात करते हो पोटेंशियल एनर्जी की, तो कल हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, कि अगर बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। इसके दो तरीके हैं, एक तो धरती से वो किसी हाइट पे चली जाए, या फिर बच्चे वो अपनी पोजीशन जो थी वो चेंज कर ले। जैसे स्प्रिंग में, स्प्रिंग प्रेस करते हो तो पोजीशन चेंज, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल। ऐसे किया, पोजीशन चेंज, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल। रबर बैंड खींचा, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल। कौन सी एनर्जी, समझ आ गई बच्चे। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे किससे, यू से। यू इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, U is gravitation potential energy and the formula of this energy is mgh, ठीक है। ओके, at infinity where g is 0 gravitation potential energy is also 0, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी वही प्ले में है फरमान जी जहां पे g की कोई वैल्यू है। जो g की वैल्यू नहीं है बच्चे, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। क्या हो जाएगी, जीरो। ओके, ध्यान से सुनना बच्चे, अगर कोई बॉडी इन्फिनिटी से अर्थ के उसमें बाउंड्री में आ जाती है किसी बेटा हाइट पे, तो ये करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बॉडी पे वर्क। क्या करना पड़ेगा, बॉडी पे वर्क। इस वर्क को आप क्या बोलोगे बेटा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलोगे बच्चे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव। तो अगर यहां से यहां लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ध्यान से सुनना, ग्रेविटी किस साइड एक्ट करती है, नीचे, और बॉडी भी दूर से कहां आ रही है, नीचे की तरफ। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम, वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव। लेकिन अगर किसी चीज को आप दूर लेके जा रहे हो, कहां लेके जा रहे हो, दूर लेके जा रहे हो, तो ग्रेविटी किधर एक्ट कर रही है, नीचे। बॉडी कहां जा रही है, दूर। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। सिर्फ थ्योरेटिकली बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है, कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जैसे पोटेंशियल का याद है, bringing a charge from infinity to a point, bringing a charge from infinity to a point, उसको आप क्या बोल देते थे, पोटेंशियल। बट यार उसका कोई था, कोई लॉजिक बच्चे, बोलते पॉजिटिव है, चल कौन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। कौन चल रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे, ठीक है। तो अभी के लिए आप बस इतना याद रखो कि किसी भी सरफेस से अगर कोई हाइट पे बॉडी पड़ी है तो उसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। अगर यहीं पे आप उसको क्या कर दो, फिक्स कर दो, तो यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या मान के चलेंगे अपन, जीरो। इसका मतलब यू आर नॉट मेजरिंग पोटेंशियल एनर्जी, बट यू आर कंपेयरिंग टू पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट आर यू कंपेयरिंग, टू पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ गई बच्चे। आप सिर्फ क्या कर रहे हो, किसी एक हाइट को हम मान ले h1, दूसरी हाइट को मान ले बच्चे h2, तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, mgh2 minus h1। दिस इज बच्चे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज व्हाट बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दो बार हो गया एच 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनो, मान लो इसको अपन क्या मान के चल रहे थे, जीरो, तो क्या बनेगा, mg अकेला क्या बनेगा, h2। अगर ये 2 मीटर है और ये क्या है 4 मीटर, तो 4 - 2 कितना आएगा, 2, इसके हिसाब से। सो आर यू मेजरिंग पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। व्हाट आर वी मेजरिंग, वी आर ऑलवेज मेजरिंग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन। कौन सी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी,
तो इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 0। अच्छा एक चीज और बताओ, जैसे जैसे आप धरती से ऊपर जाते हो हाइट बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, बढ़ती है। लेकिन समझ जैसे जैसे ऊपर जाते हो जी की वैल्यू कम होती है ना बच्चे। जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे, जी की वैल्यू क्या होती रहेगी, कम, है ना। जी की वैल्यू क्या होती रहेगी, कम। उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। क्या हो जाएगी, कम। लेकिन बेटा क्या है, हाइट ज्यादा बढ़ती है, जी की वैल्यू थोड़ा कम होती है। जी की वैल्यू क्या होती है, थोड़ा कम। मतलब मान लो जी की वैल्यू थी 9.8, 400 किलोमीटर तक तो एटमॉस्फेयर ही है, यस और नो। मून भी धरती की ग्रेविटी की वजह से घूम रहा है, मतलब मून तक धरती की ग्रेविटी है, यस और नो। हाइट कितनी ज्यादा हो गई, है ना, और ग्रेविटी में क्या आया चेंज, बहुत कम। तो हाइट बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ती है, हाइट बढ़ने से जी कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, कम होती होगी, लेकिन हाइट वाला फैक्टर ज्यादा है, तो हम लिखेंगे विद इंक्रीज इन हाइट पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। तो लिख लो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। अंडरस्टूड ही है ये, mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी की जगह में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, बच्चे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस लिख सकते, ठीक है। पर आप एक बार यूज क्या करना है, पोटेंशियल। क्लियर है बेटा, समझ आ गई। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में होगी, स्प्रिंग में, रबर बैंड में, स्प्रिंग में, सब में इलास्टिक। वो उसकी किसकी वजह से है, शेप एंड साइज। हाइट वाला किसकी वजह से, हाइट अबव द अर्थ, हाइट अबव द। क्लियर है बेटा। कोई भी चीज ਜਦੋਂ हाइट ਤੇ आ गई, समझ लो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ एनर्जी है बच्चे, पोटेंशियल। समझ आ गई, ये दिमाग में बिठा लो, बहुत सारे क्वेश्चंस आने हैं इसके हिसाब से, पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से, तो वो क्वेश्चंस गलत नहीं करते। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, आगे लिखो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अरे ये बुरी आदत है ना, छोड़नी है। मेरी खुद की बेटी ने बेटा ये चमड़ी तक खा रखी है। कल रात में 10 बजे कहती है कि भूख लगी है। मैंने कहा यार अब तो मतलब ऊपर है मेरा, मैंने कहा अब तो नीचे यार गेट वेट बंद कर दिया। कहती चलो ठीक है फिर नाखून ही खा लेते हैं। अच्छी आदत होती है। हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी possessed by a body due to its motion। एनर्जी possessed by a body due to its motion। मोशन मतलब क्या, वेलोसिटी। मोशन मतलब क्या, वेलोसिटी, स्पीड बॉडी की। तो जितनी बॉडी की स्पीड ज्यादा उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। ठीक है, फॉर्मूला बनेगा बच्चे, डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, सिर्फ सुन लो, अभी कॉपी मत करना, मैं कहूंगा वही कॉपी करना। काइनेटिक एनर्जी, किसी को एनर्जी देने के लिए उस पर क्या करना पड़ेगा, वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस। सीधी बॉडी चल रही है तो F का फॉर्मूला mg या ma, सीधी चल रही है, ऊपर नीचे आ रही है ma। S का फॉर्मूला लास्ट ईयर एक किया था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, नीचे आ जाएगा 2a, a से a कैंसल, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। ध्यान से सुन लो, अगर एक वेलोसिटी गिवन है तो हाफ m v स्क्वायर लग जाएगा, 2 गिवन है तो फिर ये लग जाएगा, जैसे मर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, लेकिन आप लोग फॉर्मूला क्या लगाओगे बच्चे, बोलो हाफ m v स्क्वायर। u लगाओ, v लगाओ, कोई फर्क नहीं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m v स्क्वायर। ठीक, क्लियर है, जितना मोशन है। अच्छा आप एक बात और बताओ मुझे, काइनेटिक एनर्जी मास पे डायरेक्टली है और v पे भी डायरेक्टली है, बट मास और v में से कौन सा फैक्टर है जो काइनेटिक एनर्जी को ज्यादा इफेक्ट करता है? क्यों? वेलोसिटी का स्क्वायर है। हरमन जी, मास डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डबल। लेकिन अगर वेलोसिटी डबल कर दी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स। क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स। क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स। प्लीज बच्चे ध्यान रखना, ये गड़बड़ आपने कभी भी नहीं करनी। ठीक है, कोई पूछे मास और वेलोसिटी में से कौन सा फैक्टर ज्यादा रूल करता है, वेलोसिटी। अच्छा, अगर आपको ग्राफ बनाना आ जाए k और m का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ क्या बनेगा,
है ना। लेकिन अगर बच्चे काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का ग्राफ आ जाए तो वो क्या बनेगा बच्चे, ऐसे, क्योंकि v के स्क्वायर, क्या v के स्क्वायर है, k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। डायरेक्टली तो है लेकिन लीनियर रिलेशन नहीं है, नॉन लीनियर। v ट्रिपल हो गया काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स, 4 टाइम्स हो गया काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स। तो इसलिए एकदम से जैसे जैसे v बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी एकदम से क्या करने लग जाएगी, बढ़ने लगेगी। सर k और v स्क्वायर का तो नॉर्मल बेटा k और v होता तो नॉर्मल लिख देते, v स्क्वायर जैसे टाइम पीरियड और लेंथ का अंडर रूट आते ही ग्राफ ऐसे हो गया था ना, वैसे इस ग्राफ का मतलब है कि कोई बीच में स्क्वायर अंडर रूट कुछ नहीं है, सीधा सीधा एक दूसरे के साथ। ठीक है बच्चे, क्लियर, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, हटा दो इसे, यू स्क्वायर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वैसे वेलोसिटी को भी ले रहे हैं इसमें। ठीक है बच्चे, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक बॉडी है उसका मास है m, वेलोसिटी है u, ठीक है, इसको बढ़ा दिया अपन ने, इसकी वेलोसिटी कर दी v। ये करने के लिए मुझे इस पे क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। फोर्स लगाऊंगा और बॉडी आगे चली गई, मतलब उस बॉडी पे क्या हो गया, वर्क। क्या हो गया, मतलब मैंने इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या कर दी बच्चे, बोलो क्या कर दी, चेंज। कैसे, बाय अप्लाइंग फोर्स। तो मैंने इस बॉडी पे वर्क करके इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया, चेंज। मैंने क्या किया, इस बॉडी पे वर्क करके इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया, चेंज। तो वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, हाफ, बोलो m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, हाफ m क्या आ जाएगा, कॉमन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। कोई पूछे व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम तो क्या बोलोगे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर क्या लिखोगे, वर्क इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। मतलब हम किसी को काइनेटिक एनर्जी बढ़ा या कम कर सकते हैं, कैसे, उस पे वर्क करके, उस पे, ठीक है, पर उसमें कितनी काइनेटिक या पोटेंशियल है बच्चे, उसका भी एक बार अपने को, ठीक है। अब एसी बंद कर, U इनिशियल है, V फाइनल। बेटा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, अरमान जी प्रॉब्लम है तो बताइए, क्लियर है, ओके। लास्ट ईयर एक टॉपिक किया था मोमेंटम, याद है, मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को, P से। फॉर्मूला क्या था, मोमेंटम m इंटू v, फोर्स का था मास इंटू एक्सेलरेशन। मोमेंटम का फॉर्मूला m इंटू, इतो v की वैल्यू कटो बच्चे कितनी आएगी, मोमेंटम अपॉन मास। काइनेटिक एनर्जी में फॉर्मूला पुट करो, जल्दी करो। काइनेटिक एनर्जी में v की जगह ये रखो और मुझे बताओ क्या बना है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। कुछ मेहनत नहीं करता है, वो इतना बढ़िया करता है सब कुछ। क्या आ गया आंसर बच्चे, p स्क्वायर बाय 2m आ गया ना। कोई बच्चा जिसका नहीं आया बच्चे, क्या किया है तुमने, हाफ m p स्क्वायर बाय m स्क्वायर, स्क्वायर और ये कैंसिल, p स्क्वायर। मानविक नहीं हुआ, हाफ m v की जगह की लिखना है, p v स्क्वायर है तो p स्क्वायर बाय m स्क्वायर, स्क्वायर से m नीचे 2m ऊपर 1m, p बाय 2m आ गया, अर्शिका जी आ गया। अच्छा पलाक्षा, मास वाज डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, बट हियर काइनेटिक एनर्जी इज, तो अब क्या करें, क्या काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यस, हाफ m v
v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर। बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मास के क्या हो गई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कब होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल? लिखो बच्चों, लिखो नोट स्पेशल कंडीशन है ना, जो भी एक्स वाई जेड तुम्हें लिखना है लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज, if momentum of two bodies, if momentum of two bodies are equal, if momentum of two bodies are equal, then kinetic energy is कैपिटल में लिखना सब, then kinetic energy is inversely proportional to mass. Kinetic energy is inversely proportional to mass only if momentum is given or equal. वैसे क्या बोलेंगे आपका? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास अगर मोमेंटम गिवन है तो। इधर देखो बच्चे ध्यान से, पहले तो मुझे ये बताओ क्या दोनों केस में मोमेंटम सेम है या नहीं? देखो उसका मोमेंटम क्या आएगा? m इंटू वी कितना आ गया? 1000। इसका मोमेंटम कितना आ गया? 10,000। k और मोमेंटम का डायरेक्ट रिलेशन है इनवर्स? डायरेक्ट। तो भैया k इक्वल्स टू क्या किया अभी अपन ने? p स्क्वायर बाय 2m। अच्छा साइड में k बना लो। k और p का ग्राफ क्या बनेगा? येलो लाइन या व्हाइट लाइन? व्हाइट लाइन। क्या बनेगा? येलो लाइन कब बनता? जब k और p क्या होते हैं? ऐसे। अगर स्क्वायर आ गया तो कौन सी लाइन बनेगी? व्हाइट लाइन बनेगी। ठीक है, कहीं साइड में बना लो k और p का ग्राफ बच्चे, ये येलो वाली मत बनाना। ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके। इसकी वेलोसिटी नहीं गिवन, लेकिन आपको क्वेश्चन कह रहा है मोमेंटम ऑफ कार इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ट्रक। बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी है? 100 इंटू 10 कितना हो गया मोमेंटम? 1000 इक्वल्स टू 1000 इंटू वी। वी की वैल्यू कितनी आएगी? 1 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनना, अगर आप सेम फोर्स लगा रहे हो भारी ऑब्जेक्ट पे और हल्के ऑब्जेक्ट पे, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? सेम फोर्स लगा रहे हैं भारी ऑब्जेक्ट पे हल्के ऑब्जेक्ट पे, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? हल्के, है ना। मतलब अगर दोनों का मोमेंटम क्या है? सेम। अगर दोनों पे फोर्स क्या लगा रहे हो? सेम। अगर दोनों पे वर्क क्या कर रहे हो? सेम। तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? जो बॉडी क्या है? हल्की। जो बॉडी क्या है? हल्की। जो बॉडी क्या है? हल्की। अब हल्की बॉडी पे आप उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड ज्यादा करती है वेलोसिटी पे? वेलोसिटी पे। हल्की बॉडी थी, काइनेटिक एनर्जी क्या होनी थी उसकी? कम, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? बहुत ज्यादा, जिस वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई उसकी? ज्यादा। ध्यान से बच्चे, दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकालो कॉपी पे, कार की और ट्रक की। जल्दी करो, निकालो दोनों की काइनेटिक एनर्जी। पहले की आ गई 5000 जूल्स, दूसरे की निकालो। रेशियो बताओ दोनों का। 10 रेशियो कितना बच्चे? किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा? कार हल्की थी भारी थी? नमन हल्की थी, फिर भी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? ज्यादा, क्योंकि उसकी क्या ज्यादा है बच्चे? वेलोसिटी। क्या ज्यादा है? समझ आ गई? ओके। मेरा एक सवाल है तुमसे, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ठीक है। अच्छा आप बताओ मुझे, प्लेन और कार में किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा? प्लेन और कार में किसके काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? पहले पूछो सर वेलोसिटी दोनों की सेम है या मोमेंटम सेम? ठीक है, अगर वेलोसिटी सेम है
तो जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। आंसर क्या लिखोगे? प्लेन। आंसर क्या लिखोगे? मैं कह दूं कि कार और प्लेन का मोमेंटम क्या है? सेम। कार और प्लेन का मोमेंटम क्या है? सेम। फिर क्या बोलोगे? किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा? कार, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा। बेटा देखो, सिंपल सी बात एक दिमाग में बिठाओ, ध्यान से सुनो। अगर आपके पास दो चीजों की वेलोसिटीज क्या गिवन है? सेम, तो जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। सिंपल है ये तो, क्योंकि v स्क्वायर तो दोनों में सेम रहना है, जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। लेकिन अगर आपको मोमेंटम सेम गिवन है, क्या सेम गिवन है? मोमेंटम, तो हल्की बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि दिमाग में ये चलाना है कि मोमेंटम सेम है और अगर मास ज्यादा होगा तो उसको वेलोसिटी हम क्या दे पाएंगे? कम। अगर मास कम है तो वेलोसिटी क्या दे पाएंगे? ज्यादा। एक पत्थर है मेरे पास 1 kg का, मैं उस पत्थर को ऐसे ओजस की तरफ मारता हूँ, मुझे सर फोड़ देता हूँ उसका, ठीक है? 1 kg का पत्थर था, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मारा मैंने, उसके सिर के अंदर सिर लहूलुहान बचा, ठीक है? लेकिन यही मैं 100 ग्राम का बुलेट लेता और उसको 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, है ना, किसी की तरफ शूट करता बच्चे, तो वो ज्यादा नुकसान पहुंचाता है या पत्थर? बुलेट। मोमेंटम दोनों में क्या है? मास बुलेट का क्या है? कम। दिमाग में चलेगा मास कम है काइनेटिक एनर्जी कम होगी, नहीं, मास कम होने की वजह से तन में उसकी क्या ज्यादा हो गई? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का क्या है बच्चे? स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता ना ये, फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था बच्चे। अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। फिर मास बढ़ गया, वेलोसिटी कम होगी, बात क्या रही? सेम की सेम। लेकिन वेलोसिटी का क्या है बच्चे? स्क्वायर। तो कौन ज्यादा रूल करता है काइनेटिक एनर्जी को, मास या वेलोसिटी? कौन ज्यादा रूल करता है बच्चे? वेलोसिटी। इज इट क्लियर बच्चे? तो काइनेटिक एनर्जी के कितने फॉर्मूले कर लिए अपन ने? 2। पहला बोलो हाफ mv स्क्वायर, दूसरा बोलो p स्क्वायर बाय 2m, p स्क्वायर बाय 2m, p स्क्वायर बाय 2m, ठीक है? मजे तुम्हारे? पक्का 100% एक क्वेश्चन डालता हूँ बच्चे, कोई एक आधा बच्चा और उसको सही करेगा, बाकी सब गलत। लेट्स सी, मास को कर दिया डबल, मास को कर दिया डबल, सिर्फ इतना ही है क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी इज, अच्छा वेलोसिटी क्या रही है बच्चे? से काइनेटिक एनर्जी इज, वेट थोड़ी सी करते हैं। वेलोसिटी को कर दिया बच्चे, इसको भी डबल कर। काइनेटिक एनर्जी इज सेम, करो तुम करना स्टार्ट करो। 8 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 16 टाइम्स, करो कॉपी पे, ऐसे बोलने से बच्चे तुक्के थोड़ी मार रहे भाई। 4 टाइम्स, करो बच्चे, ज्यादातर बच्चों ने यही किया, हाफ m की जगह क्या लिखा है? 2m, और v की जगह क्या लिखा है बच्चे? 2v, और उसको क्या कर दिया? स्क्वायर। यही किया बच्चे, क्या बन गया? हाफ इंटू 4v स्क्वायर, यही बना, यही तो था। 2 4 जा 8 इंटू हाफ mv स्क्वायर। अब कहानी आती है यहाँ पे, ध्यान से सुनना, ठीक है? किसी बच्चे को इतना नहीं समझ आया पूछो, नमन जी नहीं समझ आया पूछो। मास क्या कर दिया अपन ने? डबल, तो m की जगह क्या लिख दिया? v क्या कर दिया? डबल, तो v की जगह क्या लिख दिया? 2v। 2m का 2m, 2v का 4v स्क्वायर, 4 2 जा 8, हाफ ये रहा mv स्क्वायर, ठीक है बच्चे? क्लियर अभी? अच्छा, अब यहाँ कहानी बदल जाती है भाई, कितने टाइम्स? ज्यादातर बच्चे 2 1 जा 2 4 जा करके क्या लिख देंगे? 4 टाइम्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mv स्क्वायर है या हाफ mv स्क्वायर है? हाफ mv स्क्वायर। तो बेटा एक चीज दिमाग में बिठा लो, हाफ
एम वी स्क्वायर को कभी भी काटना पीटना नहीं है बच्चे। जो आपके पास ये नंबर आएगा इससे इस हाफ को कैंसल नहीं करना। इज इट क्लियर? मन करेगा ये हाफ है, इसको काट के मैं इसको सीधा कर दूं क्या 4 टाइम्स? नहीं बच्चे, ये पूरा मेरी कौन सी एनर्जी थी बेटा? कौन सी एनर्जी थी? ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी थी? ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट विल बी द आंसर? 8 टाइम्स। व्हाट विल बी द आंसर? 8 times. व्हाट आंसर? 8 टाइम्स। फिर भी कभी कंफ्यूजन लगे तो एक और अच्छा है, पहली काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, दूसरी काइनेटिक एनर्जी होगी 8 इंटू हाफ एम बोलो वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर से हाफ एम वी स्क्वायर कैंसल, 1:8। कितने टाइम्स हो गई? 8 times. कितने टाइम्स हो गई? 8 times. आदत डाल लो रेशियो ऐसे करने की। जब आप रेशियोज ऐसे करने लग जाते हो ना बच्चे, तब चीजें बहुत गड़बड़ हो जाती है ना। ऐसे रखो रेशियोज को, कैंसिल करना भी आसान है। बाई में तो फिर आप बाद में भी इनको कर ही सकते। समझ आ गई बेटा? क्लियर है? काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्लियर है बच्चे? ओके। काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल देता हूं। ये मेरे हाथों में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। कौन सी एनर्जी है? कौन सी एनर्जी है? साउंड सुनाई दे रहा है? पक्का? हीट फील हो रही है? साउंड सुनाई दे रहा है? हीट फील हो रही है? काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो रही है बच्चे? हीट एनर्जी एंड साउंड। ठीक है? क्लियर? अच्छा, इस पेन में कौन सी एनर्जी है? इसको छोड़ते ही किस में चेंज हो जाएगी? काइनेटिक चेंज हो रही थी, हीट एंड साउंड। पोटेंशियल चेंज हो रही है किस में? काइनेटिक। ठीक है? अच्छा, मुझे एक और एग्जांपल बताओ जब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में नहीं किसी और फॉर्म में चेंज हो। पोटेंशियल काइनेटिक में तो मैंने बताया, तुम बताओ किसी और फॉर्म में चेंज हो। पोटेंशियल एनर्जी इन हीट, मतलब ये पेन यहाँ है, यहाँ पड़ा पड़ा ये हीट और साउंड बना देगा। पोटेंशियल एनर्जी सर वो तो फिर वो इतनी वफादार है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक की। वो तो मैं ही बता रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, ये तो मैं भी मान रहा हूँ। कोई और फॉर्म में चेंज होती है वो बताओ ना। मैं तो बता रहा हूँ काइनेटिक थी, हाथ ने उस बो को ऐसे मूव किया, काइनेटिक किसमें हो गई? पोटेंशियल में। काइनेटिक हो गई किसमें? हीट में, साउंड में। पोटेंशियल एनर्जी, पार्थ कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी बच्चे बेवफा नहीं है, वो सिर्फ एक ही फॉर्म में चेंज होती है। वो कौन सी है? काइनेटिक। पक्का है? सोच लेना कभी किसी और फॉर्म में चेंज हो। नहीं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी और फॉर्म में चेंज होने से पहले किस में चेंज होगी? काइनेटिक, ऑलवेज। हाँ, उसके बाद किसी और फॉर्म में चेंज हो सकती है, लेकिन अब वो कौन सी एनर्जी बन चुकी है? काइनेटिक। कौन सी बन चुकी है? पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा किस फॉर्म में होना जरूरी है? काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना जरूरी है। उसके बाद वो हीट में हो, लाइट में हो, साउंड में हो, जो मर्जी हो बच्चे, वो बात की बात है, वो पहली बात। क्लियर है? सो पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज चेंज इनटू काइनेटिक, बट काइनेटिक कैन चेंज इनटू नंबर ऑफ ऑप्शंस। नंबर ऑफ ऑप्शंस। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? काइनेटिक किसमें चेंज हो सकती है? पोटेंशियल। पोटेंशियल किसमें? काइनेटिक। ऐसे करके ये चीजें चलती हैं। ठीक है बच्चों? ओके, एक क्वेश्चन है आपके लिए, वो एक्स और वाई वाला क्वेश्चन कर लिया कल अपन पाथ बना के? नहीं, 3 ही नंबर। जल्दी बनाओ, ज्यादा लाइनें मत खराब करना, बस 2-3 लाइनें।
ठीक है, पहला क्वेश्चन, विल द बॉल रीच एक्स और वाई और बोथ? विल द बॉल रीच एक्स और वाई और बोथ? मतलब एक बार एक्स की तरफ गिराया, दूसरी तरफ वाई की तरफ गिराया, वाई पे बॉल नहीं पहुंचेगी, पोटेंशियल सारी किस में चेंज होगी? काइनेटिक। लेकिन फ्रिक्शन है तो, अरे बाप रे क्या बोलेगा, वाई पे तो पहुंच जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। एक्स पे पहुंचेगी नहीं, यहाँ से चलेगी, यहाँ ही रुक जाएगी कहीं पे, क्योंकि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन उसे क्या करने की कोशिश करेगा? समझ आ गई बच्चे? तो लिखो, द बॉल विल रीच वाई बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन, so there is no loss of energy। कितनी मर्जी हो यार, यहाँ से गिरा है, यहाँ से गिरा है, वेलोसिटी तो सेम है। नहीं, अगर x की तरफ ज्यादा वेलोसिटी, यहाँ से चल के वापस यहाँ नहीं आ सकते। वर्क इनपुट कैन नॉट बी इक्वल टू वर्क आउटपुट। अगर क्या प्रेजेंट है? फ्रिक्शन। अच्छा, कोई ऐसा केस होगा जब ये यहाँ से ऊपर चली जाए फ्री फॉल में, है ना? ऐसा नहीं, ऐसे मारे तो वो अलग बात है, वो तो फिर आपका फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस पेन को यहाँ से ऐसे गिराऊं ना बच्चे, है ना, तो ये पेन यहीं तक मैक्सिमम आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं, अगर कोई और बीच में फोर्स नहीं लग रही। इज इट क्लियर? जैसे बॉल्स आती है ना आजकल, उनमें क्या होता है, वो प्लास्टिक की वैसा होता है, बाउंस बॉल करती है, वो आप यहाँ पे गिराओ तो वो ज्यादा उछलती है, वो बच्चे को खुद अपनी भी एनर्जी लगा रही है। बॉल क्या कर रही है? एक तो धरती की वजह से, एक वो खुद भी कंप्रेस होकर एकदम से रिलैक्स होती है तो वो ऊपर जाती है। हाँ जी, ये क्लियर है बेटा? रास्ता, ये 2024 का क्वेश्चन था, बच्चे वैसे ही गलत कराए 23 में बच्चे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कहाँ रीच करेगी बॉल? वाई पे, एक्स पे? वाई, क्योंकि फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, ओके, पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, ये भी आ सकता है कि एक्स पे क्यों नहीं करेगी? बिकॉज देयर इज फ्रिक्शन, सो देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। फ्रिक्शन, देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, लिख लो ना फिर। नॉट एक्स बिकॉज there is loss of energy in the form of heat due to friction. Not x because there is loss of energy in the form of heat due to friction. Not x because there is loss of energy in the form of heat due to friction. Due to friction. Done it? आगे बढ़े बच्चे, चलो। उसके बाद देखो, इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी satisfied in both cases? Is law of conservation of energy satisfied in both cases? Law of conservation of energy satisfied in both cases? दो लाइन छोड़ दो, फिर एक और क्वेश्चन लिखो। Is law of conservation of energy satisfied in both the cases? दो लाइन छोड़ दो, फिर लिखो, is law of conservation of mechanical energy satisfied in both the cases? Is law of conservation of mechanical energy satisfied in both the cases? Okay, mechanical energy का conservation क्या कहता है? पोटेंशियल किसमें चेंज होनी चाहिए? काइनेटिक। पोटेंशियल, काइनेटिक। बताओ दोनों रास्तों में से ये कहाँ फॉलो हो रहा है? एक्स वाले में, वाई वाले में? क्योंकि जितनी पोटेंशियल थी सारी किसमें चेंज हो गई? सारी किसमें चेंज हो गई? तभी तो बॉडी वापस कहाँ आई? वाई पे। यहाँ मान लो पोटेंशियल सारी किसमें चेंज हो गई? काइनेटिक। लेकिन काइनेट ये वापस यहाँ आ ही नहीं पाई, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी सारी पोटेंशियल में चेंज नहीं हुई। तो लिखो तीसरे का आंसर, दूसरे का नहीं कह रहा, तीसरे का आंसर ओनली वाई, वाई ओनली। ठीक है, रीजन तुम लिखोगे फ्रिक्शनलेस है और ये सब। ठीक है, अब एक्स पे क्यों नहीं होगी बच्चे? अच्छा, पहला जो दूसरा क्वेश्चन किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कहाँ फॉलो होगा? सब में होगा, है ना? तो लिखो बोथ एक्स एंड वाई, यूनिवर्सल लॉ है बच्चे, बोथ एक्स एंड वाई। अच्छा, मुझे ये एक बात बताओ यार, चलो वाई में तो आप मान गए, एक्स में ये सेकंड क्वेश्चन कैसे लगा?
वो चाहे एनर्जी लॉस हो रही है, लेकिन कन्वर्ट तो एनर्जी तो टोटल क्या रहेगी, सेम। मान लो आप एक कैंडल को जला रहे हो, आप कैंडल की टोटल एनर्जी नोट करो, उससे कितनी लाइट एनर्जी निकली है नोट करो, कितनी हीट निकली है नोट करो, आंसर्स क्या आएंगे बच्चे, सेम। आंसर क्या आएंगे, सेम। मैंने जब हाथों को ऐसे मूव किया तो मेरी जो एनर्जी थी वो किस फॉर्म में चेंज हो रही है, काइनेटिक, उससे किसमें हीट, उससे किसमें साउंड। मैंने कितनी एनर्जी लगाई और ये काइनेटिक, साउंड और हीट सबको ऐड कर लो, एनर्जी क्या आनी है बच्चे, सेम। क्या आनी है, सेम। इस दुनिया में हर जगह कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी वाला सिर्फ कहाँ लगेगा, जहां फ्रिक्शन लेस, जहां का हो फ्रिक्शन लेस, क्या हो, फ्रिक्शन लेस। समझ आ गई। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो दोनों लॉज लगेंगे, अगर फ्रिक्शन है तो टोटल वाला लगेगा, मैकेनिकल वाला नहीं लगेगा। समझ आ गई बच्चे। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी दिमाग में बैठ गई। पोटेंशियल mgh, काइनेटिक हाफ mv²। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। अच्छा, कुछ चीजें हैं बेटा जिनमें एनर्जी एक फॉर्म से किसमें फॉर्म में चेंज होती है, दूसरे में। इसको बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी कन्वर्जन। एनर्जी बनती नहीं है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। जैसे कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल, फैन, बोलो बच्चे, फैन, मिक्सर और जूसर और ग्राइंडर, ड्रिलर, कटर, वॉशिंग मशीन। बोलो बच्चे, इसमें कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है आपको, इलेक्ट्रिकल। लाइट मत लिखना मूर्खों, लाइट आपका बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल टू किस में चेंज होती है, मैकेनिकल। और मैकेनिकल की भी कौन सी, काइनेटिक। ये सब चीजें घूमती है, चलती है ना। इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, काइनेटिक, कुछ भी हो सकता है। हाँ, मतलब साउंड तो सेकेंडरी है, मेन एनर्जी कौन सी, इसमें साउंड भी होगा, हीट भी होगी, बट फैन से अपने को साउंड और हीट नहीं चाहिए, अभी क्या चाहिए, काइनेटिक। बेटा दोनों में से एक एनर्जी आपको पता होगी, या तो उससे अपने को क्या मिल रही है या फिर हम उसे क्या करें, ठीक है। ओके, माइक, माइक और माइक्रोफोन में क्या डिफरेंस होता है, सर माइक अलग है सर, माइक्रोफोन से माइक क्या होता है, सर अलग से, देखा है कभी माइक क्या होता है, सर अलग से। कौन से वाला माइक, तो ये क्या है, माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन है, और माइक क्या होता है, वायर वाला माइक होता है, ये माइक्रोफोन। अच्छा, वायर वाले में आप बोलते हैं तो आप उसको क्या दे रहे हैं, वो किसमें चेंज करता है, इसको आप क्या दे रहे हैं, साउंड। ये किसमें चेंज करता है, इलेक्ट्रिक। तो जो तुम्हारा माइक और माइक्रोफोन में तुम एनर्जी बता रहे हो वो तो खुश हो गया। माइक और माइक्रोफोन में क्या डिफरेंस है, सिर्फ वो फिर से साउंड भी देते हैं, ये वाला रिकॉर्डर भी देता है इलेक्ट्रिक भी। अच्छा, बिना स्पीकर के वो साउंड बना देगा, एग्जाम्पल की स्पेलिंग क्या होती है, और अगर छोटा लिखना हो तो EG या फिर EX, है ना। एक ही बात है, हम लोग को पिछली बार भी बताया था, तुम्हें बस है ना वो बहाना चाहिए क्लास में जलील होने का। माइक्रोफोन पूरा वर्ड है, उसको एक डॉट लगा के छोटा कर दो, शॉर्ट फॉर्म कर दो, वो क्या बन जाता है, माइक। ये भी क्या है, माइक, वो भी क्या है, माइक। फोन में भी क्या है, माइक। माइक, माइक्रोफोन इज वन एंड द सेम थिंग। तो माइक में कौन सी एनर्जी बच्चे, साउंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन स्पीकर, बेटा स्पीकर और लाउड स्पीकर में क्या फर्क है ना, एक ही बात है बच्चे, इलेक्ट्रिकल टू साउंड। ये बहुत बार गलतियां करते हो, ठीक है। कुछ वेट में लिखवा रहा हूं, छुट्टी होगी उधर, ठीक है। चलो, कल का होमवर्क है बेटा एब्जॉर्प्शन चैप्टर का टेस्ट है। स्ट्रक्चर टाइप क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन है, दोनों ग्रुप्स में आने हैं कल शाम को।